चैप्टर नंबर 11 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? तो स्टैटिस्टिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ब्रांच मींस जैसे अब आप 9th में जाओगे तो आपको 2 टेक्स्ट बुक हो जाएंगे मैथ्स के। एक हो जाएगा पार्ट 1 मैथमेटिक्स जिसको अलजेब्रा बोला जाता है, एक होता है पार्ट 2 मैथमेटिक्स जिसको ज्योमेट्री बोला जाता है। तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री क्या है? ये ब्रांचेस है मैथमेटिक्स की। वैसे ही जब आप हायर स्टडीज को जाओगे 11th 12th को, तो वहां पे मैथमेटिक्स के अंदर एक अलग से पूरा सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। उसमें पूरा स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें मैथमेटिक्स ही पढ़ा जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स का स्टैटिस्टिक्स पढ़ा जाएगा। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच हेल्प अस टू रिप्रेजेंट अ लार्ज डेटा इन अ इजी वे बाय यूजिंग टेबल, ग्राफ्स और चार्ट्स। या तो हम एक बहुत बड़ा डेटा अगर हमें दिया गया है तो हम उसको बहुत सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टीवी पर जब मैचेस वगैरह होते हैं तो देखे होंगे कि बहुत जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो बहुत इजी वे में चार्ट के थ्रू बताया जाता है कि इस ईयर में इस प्लेयर ने इतने रन बनाए थे, इस ईयर में इतने बॉलर ने इतने विकेट लिए थे। तो वो क्या बता रहा है? बहुत बड़ा डेटा है जो आपको सिर्फ एक चार्ट के थ्रू बताया जा रहा है। तो मतलब एक लार्ज डेटा को अगर शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए क्या यूज होगा? स्टैटिस्टिक्स यूज होगा। क्लियर है? टू रिप्रेजेंट एनी लार्ज डेटा इन अ सिंपल वे वी यूज स्टैटिस्टिक्स। डेफिनेशन कहीं पूछा नहीं जाएगा, आपके समझने के लिए बताया जा रहा है। जो समझना है वो है मीन। इसको अरिथमेटिक मीन भी बोला जाता है, बट फिलहाल के लिए समझो कि मीन। मीन मतलब क्या? मीन मीन्स एवरेज। एवरेज नाम बहुत बार सुना होगा। बाइक कितना एवरेज देती है, कार कितना एवरेज देती है, बैट्समैन का क्या एवरेज है ना? एवरेज मतलब जरूरी नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर आपको बोलता है कि मेरी गाड़ी 50 का एवरेज देती है, तो जरूरी नहीं कि 1 लीटर डालती है वो 50 किलोमीटर ही जाए। जब उसके अंदर बहुत सारा पेट्रोल भरा जाएगा तो हो सकता है कि वो 5 लीटर में कभी थोड़ा ज्यादा जाए, कभी थोड़ा कम जाए। या फिर जैसे अगर मैचेस की बात की जाए, क्रिकेट मैचेस की, अगर किसी बैट्समैन का एवरेज है 50, तो जरूरी नहीं कि वो हर मैच में 50 मार रहा है। हो सकता है कभी कभी 0 में भी आउट हुआ होगा, कभी 20 मारे होंगे, कभी 70 मारे होंगे, कभी 100 मारे होंगे, है ना? तो एवरेज मीन्स उन सभी का मिलाकर जो मिडल टर्म होता है वो एवरेज होता है। मिडल टर्म मीन्स इन द टर्म क्या एवरेज होता है वो देखो यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल ये डेटा है 50, 60, 70, 40, 30, है ना? तो अब इस मीन निकालने का, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या? तो मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। मतलब ये सारे जो नंबर्स है, जो डेटा है, उसको हम एलिमेंट्स बोलेंगे। तो सम मतलब उसका एडिशन, तो इसको ऐड कर देंगे हम 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 30 प्लस डिवाइडेड बाय क्या दिया है हमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कितने एलिमेंट्स है। तो ये एक एलिमेंट 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? अब इसका एडिशन कर लेते हैं। 70 प्लस 30, 100 प्लस 60, 160 प्लस 40, 200 प्लस 50, 250। कितना हुआ? डिवाइडेड बाय 5 के टेबल में 25 आता है, अपने को तो पता चल। 5 5 और 5 0। तो इसका एवरेज क्या हुआ? इसका मीन क्या हुआ? 50। 50 एवरेज मतलब जरूरी नहीं कि हर नंबर 50 का हो, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसका एवरेज क्या है? जनरली जो नंबर आएगा वो 50। क्योंकि देखो यहाँ पे 50 भी है, 50 से बड़े नंबर भी है, 50 से, लेकिन एवरेज क्या है इन डेटा का? क्लियर है? एवरेज मतलब इसके अराउंड ही कहीं डेटा रहेगा, मतलब इसके नजदीक नजदीक का ही डेटा रहेगा आपके पास। एवरेज मतलब ये नंबर के अराउंड ही आपके पास डेटा है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है सभी को? ये लिख कर ले लो फिर प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1। 11.1 question number 1, the following table shows the number of saplings planted by 30 students. Fill in the boxes and find the average number of saplings planted by each student. saplings मतलब क्या? छोटे प्लांट्स, जो छोटे प्लांट्स होते हैं उसको बोला जाता है सैपलिंग्स। कहीं स्कूल में वगैरह प्रोग्राम्स के टाइम पे देते हैं ना आपको छोटे छोटे झाड़, घर में जाके लगाओ या अपने एरिया में लगाओ बोलकर, या वहीं पर स्कूल में लगाने के लिए दिए जाते हैं, उसको बोला जाता है सैपलिंग्स। तो सैपलिंग्स इस फॉर्म में किसी को 1 दिया गया है सैपलिंग, किसी ने 2 लिए, किसी स्टूडेंट ने 3 लेकर गए, किसी स्टूडेंट ने 4 लेकर गए, ऐसे अलग अलग स्टूडेंट ने। एक एक सैपलिंग कितने स्टूडेंट्स ने लिया? ऐसे
4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक एक सैपलिंग्स लिए। 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दो सैपलिंग्स लिए। 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 3 सैपलिंग्स लिए। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जो नंबर ऑफ स्कोर होता है उसको डिनोट किया जाता है XI से। इसको पढ़ेंगे XI और इसको बोलेंगे स्कोर XI। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक सैपलिंग कितने जनों ने लिया है, तो 4 जनों ने लिया, तो फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन, कितने बार रिपीट हो रहा है 4, तो इसको डिनोट करेंगे FI से। और यहां रहेगा टोटल ये दोनों का, इसको डिनोट करेंगे FI इंटू XI से। FI इंटू XI मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 4 1 जा, वैसे ही सभी का करेंगे आप। 6 2 जा, तो यहां लिख दो 12। 12 3 जा 36। 8 4 जा 32। 12 प्लस 8 20 प्लस 6 प्लस 4। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्वेश्चन में दिए हुए, ये टोटल अगर 30 आ रहा है तो आपका आंसर राइट जा रहा है। अब इसका टोटल करेंगे हम लोग। 6 प्लस 2 4, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10 प्लस 4, तो 4 कैरी 1। 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8। यहां देखो, अभी यहां एक सिंबल दिया है इस तरह से और यहाँ पे दिया है FI XI। ये सिंबल को दो नेम से पढ़ा जाता है, इसको सम ऑफ भी बोला जाता है। सम ऑफ FI XI मतलब FI XI का पूरा सम, या तो इसको एक और नेम है वो है सिग्मा। सिग्मा FI XI कैसे बनाएंगे इसको, तो E की तरह बनता है ये इस तरह से, मतलब M है थोड़ा सा रोटेट किया हुआ। क्लियर है सभी को? हाँ, क्या क्या पढ़ेंगे इसको, सिग्मा एंड सम ऑफ। क्लियर? हाँ, तो यहां पर जो फॉर्मूला है मीन, मीन किससे डिनोट होता है, तो मीन डिनोट होता है x बार से। किससे डिनोट होगा? मीन का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्मूला याद रखो, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय। FI XI की वैल्यू कितनी है, तो यहां लिख दो 84। n की वैल्यू कितनी है, तो यहां लिख दो 30। 84 को डिवाइड करेंगे 30 से, 84 डिवाइडेड बाय 30। 30 के टेबल में 84 तो नहीं आएगा, तो 2 जा 60, तो 4 2 पॉइंट ले लो। पॉइंट लेते ही हर स्टेप में आप 0 बढ़ा सकते हो। 30 के टेबल में 240 या 3 के टेबल में 84 देख लो कितने जाएगा, 8 जा 240, तो कितना है आंसर, तो ये हमारा आंसर है। एवरेज कितना है इनका, द एवरेज नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड आर 2.8। समझ में आ रहा है, मतलब 2.8 के अराउंड ही आपका डेटा जो है वो रहेगा। लिख कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11.1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फिर से एक्टिविटी दिया है। इस कॉलम में दिया है इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन यूनिट्स। किसी का 30 यूनिट्स बिल है, किसी का 45 यूनिट्स का बिल है, किसी का 60 यूनिट्स का बिल है, किसी का 75 और किसी का 90। मीटर बिल देखा होगा ना, उस पे यूनिट के हिसाब से हमको बिल भरना होता है। एक यूनिट के हिसाब से कुछ चार्ज करती है गवर्नमेंट, तो उसके हिसाब से बिल बनता है। नंबर ऑफ फैमिलीज, ऐसे 7 फैमिलीज है जिनका बिल में यूनिट कितना आया है 30। ऐसे 2 फैमिलीज है जिनके पास 45 यूनिट्स है बिल में। ऐसे 8 फैमिलीज है जिनका 60 यूनिट्स है। ऐसे 5 फैमिलीज जिनका 75 और ऐसे 3 फैमिलीज जिनका। हाँ, तो आपने को FI XI निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 30 इंटू 7 210, 45 इंटू 2 90, 60 इंटू 8 480, 75 इंटू 5 375, 90 इंटू 3 270। इसका टोटल अगर करेंगे तो 25। इसका टोटल करेंगे तो 1425। अब इसके हिसाब से हमें आंसर्स देने, देख लो। हाउ मेनी फैमिलीज यूज 45 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 45 यूनिट्स कितने फैमिली यूज कर रहे, तो यहां पर लिख दो 2 फैमिलीज। 2 फैमिलीज। सेकेंड, स्टेट द स्कोर
द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5, 5 फ्रीक्वेंसी का स्कोर क्या है 75। फाइंड यन एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई, यन की वैल्यू कितनी है एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई 1425। लास्ट में बोला है फाइंड द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच फैमिली इन द मंथ ऑफ मे। मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन 1425 डिवाइडेड बाय 25। इसको डिवाइड करेंगे 1425 डिवाइडेड बाय 25 तो कितना आ जाएगा देखेंगे। 25 के टेबल में 14 तो नहीं आता है। 25 फाइजा कितना हुआ 125, 12 माइनस 5 7, 1 5 7 जा 175, यानी कितना आ गया हमारा मीन 57। कितना है मीन समझ में आ रहा है सभी को, लिख कर ले लो। ये हमारा आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एक्टिविटी था जिसको हमने सॉल्व करके सारे आंसर्स निकाले हैं। देखो यहाँ पर 11.1 क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन 40 फैमिलीज बिहार आर एज फॉलोज। किसी फैमिली में एक ही मेंबर है, किसी में 6, किसी में 5, 40 फैमिलीज का डेटा दिया गया है। हमें क्या बोला है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन। अब फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाना है ये सीखेंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए हमें 4 कॉलम लगेंगे। पहला कॉलम है एक्स आई, मतलब इसमें जो मेंबर्स दिए, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ लिखना होता है नंबर ऑफ मेंबर्स एक्स आई। टैली मार्क क्या होता है समझाता हूँ। और ये फ्रीक्वेंसी जो अभी तक सीखते आ रहे थे जिसको हम एफ आई बोलेंगे, लास्ट कॉलम है एफ आई इंटू एक्स आई। फ्रीक्वेंसी टैली मार्क सीख लेते। अभी ये डेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है, तो 2 है क्या, हाँ है। 3 है क्या, यस। 4 यस। 5 है, 6 है, 7 भी है। तो हम सारे जो नंबर्स है उसको यहाँ पर लिख देंगे और उसके हिसाब से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, टैली मार्क फ्रीक्वेंसी एफ आई इंटू एक्स आई। अब 1 कितने बार आ रहा है अपने को वो देखना है। देखो यहाँ पर 1 एक बार है, यहाँ पर एक बार है, और कहीं दिख रहेगा अपने को नहीं। तो यहाँ पे टैली मार्क्स में सिर्फ 2 वर्टिकल लाइंस देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 2 1 जा 2। क्लियर है। अच्छा 2 कहाँ कहाँ आ रहा है वो देख लेते। देखो 1 2, इस लाइन में 3 4 5, लास्ट लाइन में 6 7 8। तो अब 8 कैसे लिखेंगे टैली मार्क्स से। देखो 1 2 3 4 तो ऐसे लिखा जाता है। 5 के लिए एक क्रॉस लाइन बनाई जाएगी, ये पेयर हो जाएगा, तो ये हो गया 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा 8 8 2 जा 16। 3 कितने बार है वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कैसे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 3 जा, हाँ उसी हिसाब से देखेंगे। 4 1 2 3, इस लाइन में 4 5 6 और 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 4 जा 32। फिर देखेंगे हम 5 कितने बार है। 1 2, फर्स्ट लाइन में 2 टाइम्स, हाँ 3 4 5 6 7। सो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 5 जा 35। 6 को देखते हैं 1 2 3, सेकेंड लाइन में 4 5 6। तो ये है 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 और एक लाइन 6 6 6 जा 36। 7 को देखते हैं 1 2, 2 ही बार है। सो 1 2, राउंड करो कट करो कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 7 2 जा
14। अब आंसर राइट है या रॉन्ग है, या यन के आंसर से आपको पता चल जाएगा। अगर यन जो क्वेश्चन में नंबर दिया है उतना आ जाता है तो आपका आंसर राइट जा रहा है। तो 2 + 8 10 + 7 17 + 8 25 25 + 7 32 + 6 + 2 40। तो क्वेश्चन में 40 दिया है, यहाँ भी 40 आ रहा है, तो आंसर राइट है। इसको ऐड करते हैं 6 + 2 8 9 10 11 16 22 26 3 4 7 10 13 15 156। तो मीन निकालने के लिए बोला है। मीन मतलब एक्स बार की वैल्यू, एक्स बार का फॉर्मूला है सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाय n। सिग्मा FI/XI 156 डिवाइडेड विथ 40, 156 डिवाइडेड विथ 40। 40 के टेबल में 156 तो नहीं आता। 3 × 120 6 3 पॉइंट ले लो 0 4 9 × 36 होता है, तो 360 हो जाएगा 40 के टेबल में, यानी 3.9। तो x बार की वैल्यू है 3.9। तो जो अपना मीन है इस क्वेश्चन का वो है 3.9। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको करना है। यह है क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रैक्टिस सेट का, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 अभी।